Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So this is remaining part of this chapter number 8, clothes. So if you will check the channel, you will get two playlists. First one basics of English and second one English stories translation. So first जो है basic of English उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको ये सारे basic वाले वीडियोस मिल जाएंगे और इसके पहले का वीडियो भी आपको मिल जाएगा उसमें। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक ही वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको एक ही वीडियो में आपको रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, टेंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर, everything you will get only in one video. Okay, now let's start. Here are some of the clothes worn by elders. एल्डर्स का मतलब क्या होता है? जो बड़े लोग पहनते हैं। ठीक है, एल्डर्स का मतलब हम अगर देखें तो बुजुर्ग बोलेंगे। ठीक है, यानी बड़े, हमारे हमसे जो बड़े होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एल्डर्स होते हैं। ठीक है, सो हियर आर, यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड यहाँ पे हिंदी में लिखूंगी सो आप ताकि नोट डाउन कर सके लर्न करने के लिए। यहाँ है कुछ ऑफ द क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कपड़े, वॉन यानी पहने जाने वाले, बाय यानी द्वारा, एल्डर्स यानी बड़े या बुजुर्ग। सो हियर आर सम ऑफ द क्लोथ्स वॉर्न बाय एल्डर्स। यहाँ कुछ कपड़े हैं जो एल्डर्स द्वारा पहने जाते हैं या एल्डर्स द्वारा पहने पहने जाने वाले क्लोथ्स यहाँ दिए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हैं जो एल्डर्स द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, वॉन बाय, बाय यानी द्वारा, वॉन यानी पहना पहना जाने वाला। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है साड़ी, सलवार सूट, कुर्ता, पजामा, शर्ट पैंट। ओके, सो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिस तरीके से मैं जिस वर्ड को जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रीडिंग करनी है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि रीडिंग बताइए, तो रीडिंग तो मैं एक एक वर्ड का बता रही हूँ, बट जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती है और एकदम स्टार्टिंग से रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए तो देखिए फिर आपको एकदम ABCD से पढ़ना पड़ेगा। कि जैसे अभी मैंने इसको C को क बोला, L को ल बोला, O को तो ओ ही बोला, TH को थ बोला, S को स बोला, W को व बोला, N को न बोला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, E को ए बोला, एल को ल बोला, डी को ड, तभी तो मैंने बोला एल्डर्स बाय। तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी कि ये A to Z तक इनको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, और भी चीज़ें कुछ सिखानी पड़ेगी और रीडिंग का अलग से वीडियो बनेगा, अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। तो जिनको अगर एकदम स्टार्टिंग से चाहिए तो फिर कमेंट में बताइए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है ये कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे हम सीख जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आप सीखते जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे तो रीडिंग बता ही रही हूँ, राइट। अब इसे यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साड़ी। साड़ी इंग्लिश में नहीं बोलते, इंग्लिश में जब आप बोलोगे तो साड़ी। सलवार सूट को तुम सलवार सूट ही बोलोगे क्योंकि वो कपड़े के नाम है। हाँ, अपने नाम को तो हिंदी हिंदी जो है, जो भी हमारा नाम है, अब किसी का नाम व्रजेश्वरी है, किसी का नाम विंध्यवासिनी है, तो वो नाम तो वैसे ही बोलेंगे ना, उसका कुछ अलग से मीनिंग तो निकाल के नहीं बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, कुर्ता है तो कुर्ता ही बोलेंगे, पजामा पजामा ही बोलेंगे, कोई पायजामा बोलता है, कोई पैजामा बोलता है, लेकिन इंग्लिश में पजामा। शर्ट पैंट। क्लासरूम एक्टिविटी, ड्रॉ डिज़ाइन ऑन दीज क्लोथ्स एंड कलर देम ब्राइटली। अब ये बच्चों के लिए है एक्टिविटी, बट मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ। ड्रॉ यानी ड्रॉ करो। कभी भी जब आपको ऐसा वर्ब आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया हो, हेल्प मेन वर्ब, ड्रॉ यानी ड्रॉ करो यानी चित्र बनाओ। अगर यहाँ होता सेलेक्ट तो सेलेक्ट करो, राइट तो लिखो, रीड तो रीड करो यानी पढ़ो, चूज़ यानी चुनो, तो ड्रॉ यानी ड्रॉ करो, बनाओ। डिज़ाइन पता ही है आपको, डिज़ाइन ऑन दीज क्लोथ्स, ऑन यानी पर, दीज यानी इन या ये होता है, क्लोथ्स यानी कपड़ों या कपड़े, और कलर देम उनको कलर करो, कलर देम यानी रंग भरो या कलर करो। नॉर्मली इंग्लिश में हम अभी कलर ही बोलते हैं ना, कलर कर दो इसे। देम यानी उन्हें या उनको, ब्राइटली यानी
ब्राइटली, ब्राइटली जैसे भी रेड है तो ब्राइट है, ब्राइट कलर से, ब्राइटली यानी चमकीला, भड़कीला, इस तरीके से बोलते हैं ना। ड्रॉ डिज़ाइन ऑन दिस क्लोथ्स, यानी कि इन क्लोथ्स पे ड्रॉ करो, क्या डिज़ाइन, ड्रॉ डिज़ाइंस ना, तो ड्रॉ डिज़ाइंस ऑन दिस क्लोथ्स। नॉर्मली अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो मान लो अपने बच्चों को ही कुछ इंस्ट्रक्शन देना हुआ, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, ड्रॉ डिज़ाइन ऑन दिस पेज, ड्रॉ डिज़ाइन, ड्रॉ समथिंग ऑन द पेज, ओके। ड्रॉ डिज़ाइंस ऑन दिस क्लोथ्स, ड्रॉ डिज़ाइन ऑन दिस क्लोथ्स एंड कलर देम, उन्हें कलर करो ब्राइटली, भड़कीले कलर से, चमकीले कलर से उन्हें कलर करो, यानी डार्क कलर से। अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसी के सेंटेंसेस हैं, ये जो दिया हुआ है वही सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम पहनते हैं कपड़े, टू कवर यानी कवर करने के लिए, आवर बॉडी, अपने बॉडी को। तो वी के जब वी हमारे लिए यूज़ हुआ है हम, तो वी के साथ अपने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है। वी का हम पहनते हैं कपड़े, टू कवर यानी ढकने के लिए, आर बॉडी यानी अपना शरीर, अगर हिंदी में बोलेंगे तो अपना शरीर, या फिर इंग्लिश में बोले तो अपनी बॉडी। तो अपना अपनी तो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अब मैं हिंदी में लिख रही हूँ इसलिए मैंने अपना लिखा है। अब इसका सेंटेंस आप खुद समझ सकते हो। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं हमें, फ्रॉम यानी से, कपड़े, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करते हैं या सुरक्षा देते हैं या सेव करते हैं हमें, हमें हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट का मतलब बचाते भी हो जाएगा, हमें बचाते हैं, फ्रॉम यानी से, हीट यानी गर्मी, ओके, कोल्ड यानी ठंडी, एंड यानी और, रेन यानी बारिश। वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, हम पहनते हैं, अब ये कौन सा टेंस है आप मुझे कमेंट में बताओगे। वी वेयर सब्जेक्ट है, वर्ब है, कौन सा टेंस है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने हर वीडियो में यही बताया है। और ये जो तीनों सेंटेंस है ना, ये तीनों सेंटेंस इधर के ही हैं और मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। डिफरेंट यानी डिफरेंट काइंड्स यानी अलग अलग, यहाँ पे दो लिख देती हूँ, यानी अलग अलग प्रकार के, ऑफ यानी कि क्लोथ्स यानी कपड़े। अब समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर यानी उत्तर दो फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित बोलते हैं ना हिंदी में, निम्नलिखित वही है निम्नलिखित। आंसर यानी उत्तर दो, हिंदी पे मत जाइए, मैं हिंदी कैसा लिख रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए लिख रही हूँ, हिंदी में नहीं जाना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ड्रॉ, अगर पहले ही आपको वर्ब दिया हुआ है, वर्ब यानी क्रिया, कुछ एक्शन वर्ड, तो जब पहले ही दिया हुआ है तो यानी कुछ कमांड दिया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऐसा करो, ठीक है। ड्रॉ यानी ड्रॉ करो। ऐसे ही जब यहाँ पे आंसर दे दिया यानी आंसर दो, उत्तर दो। जैसे मैंने बताया ना, सेलेक्ट लिखा है तो सेलेक्ट करो, चूज लिखा है तो चूज करो यानी चुनो, वही है आंसर यानी उत्तर दो, निम्नलिखित क्वेश्चन के उत्तर दो। नाउ वाई डू यू वेयर अ रेन कोट इन द रेनी सीजन, अब ध्यान से सुनिए कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। अब बहुत लोग इसे ना वाई बोलते हैं कि ये एच ह है, लेकिन ये एच ना साइलेंट रहता है। अब जैसे बहुत सारे लोग इसे व्हाट बोलते हैं, ठीक है, या वाट बोलेंगे, या तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वॉट, वाई, वाई यानी ये वाई होता है ना, वाई, इसे बहुत सारे लोग वाई बोलते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, वाई, ये वाई प्रोनाउंस करेंगे इसको वाई, ये वाई, इसको भी वाई बोलेंगे, वाई डू यू वेयर, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कैसे पता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे डू यूज हुआ है, मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है कि डू डज आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक है। जब तक सिंपल प्रेजेंट है तब तक वो एस या एस वाला फॉर्मूला चलेगा आपका। जैसे ही उसमें क्वेश्चन पूछा गया, नेगेटिव सेंटेंस आया तो आपका डू डज आता है, तो डू डज किसके साथ में आता है, ही शी इट, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में डज यूज होगा, और आई
वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में क्या यूज होगा, डू। यानी कि ये आपका रूल चलेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। वाई डू यू वेयर, तो अब क्वेश्चन वर्ड पहले आया ना, इसका मतलब जब आप पूछते हो ना कि, चलिए मैं समझाती हूँ पहले, वाई का मतलब क्यों होता है, और जब डू आ गया तो यानी कि ये ता है ती है से जाएगा, ठीक है। यू यानी आप या तुम, वेयर यानी पहनते हो, रेनकोट यानी रेनकोट, इन यानी में, रेनी यानी बारिश, रेनी सीजन है बारिश के मौसम। सो अब इसका पूरा क्या बनेगा, वाई डू यू वेयर अ रेनकोट इन द रेनी सीजन। जब मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा इसका मीनिंग क्या बैठेगा। सो आप रेनी सीजन में रेनकोट क्यों पहनते हैं, समझा इतना। मैंने पूछा क्यों पहनते हैं, अब वो क्यों कब आया, बीच में आया, सेंटेंस के बीच में आया। आप रेनी सीजन में रेनकोट क्यों पहनते हैं, तो जब आप सेंटेंस में बीच में अगर क्या कब क्यों कैसे यानी क्वेश्चन वर्ड वाला आप क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड जब बीच में हिंदी में पूछते हो ना, तो इंग्लिश बनाते टाइम वो पहले आ जाता है, फिर आ जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग, फिर आता है आपका सब्जेक्ट। ये आपका रूल होता है। जैसे मैंने बोला आप बारिश में रेनकोट क्यों पहनते हैं। अब ध्यान से समझिए, वैसे ये सही तरीका नहीं है समझाने का, लेकिन जब हम हिंदी से होते हैं या दूसरे लैंग्वेज से होते हैं तो हमें ये समझना एक बार ज़रूरी हो जाता है समझाना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका पहले ये जो क्वेश्चन वाला वर्ड है ना, वो पहले वो बीच में आ गया, तो सबसे पहले वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ता है ती है ते है किस किस खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, डू डज अप्लाई करते हैं। तो अब ये ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप यानी तुम। तो अब देखिए आई वी यू दे प्लूरल के साथ में डू यूज होता है। सो उसके बाद रूल क्या है, वाई डू, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर आपका ये क्या रखेंगे, आप यानी यू, ओके। वाई डू यू, अब क्या है, वर्ब क्या है, पहनना, तो उसका हम लेंगे वेयर। तो उसका रूल क्या है कि जब आई वी यू दे रहता है, कोई भी टेंस कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें से, जब आपका डू डज लगता है ना, जब डू डज यूज होने लगता है ना, तो वो एस आई एस वाला खत्म हो जाता है। वैसे भी यू में एस आई एस नहीं लगता वर्ब में, और वैसे भी नहीं लगेगा जब डू डज आ जाएगा। तो इसके साथ भी डू डज लगेगा ना, इसके साथ डज आएगा, तभी भी हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे होता वह बारिश में क्या पहनता है, आपकी जगह पे मान लीजिए होता वह, तो क्या रखते फिर, वाई डज, क्यों, क्योंकि वह के लिए ही आ जाएगा, और ही के साथ क्या आएगा, डज, क्योंकि रूल है ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है। तो ही डज, लेकिन हमने क्या देखा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब सिंपल रहता है, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता, तो इन सब के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड करते हैं। हर बार देखा है, पहले के सारे वीडियोस देखो आप बेसिक में जाके, अगर आपको नहीं पता, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो वी वेयर है, तो यहाँ पे क्योंकि आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होता, लेकिन अगर यही होता वह पहनता है कपड़े, वह कपड़े पहनता है, ठीक है। सो क्या हो जाता, ही वेयर्स, वेयर्स हो जाता, शी वेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डू यू वेयर रेनकोट, रेनकोट आ जाएगा इन द सीजन, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पूरा। तो ये समझाने का मतलब ये है कि जब आप बीच में कब क्यों कहाँ कैसे बोलते हो, तो उसकी इंग्लिश पहले आ जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट यानी करता आता है, फिर वर्ब आती है मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है जो बची हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट है वॉट डू यू वेयर टू स्कूल, स्कूल के लिए आप क्या पहनते हो, टू स्कूल यानी स्कूल के लिए आप क्या पहनते हो, तो वॉट का आ गया क्या, वॉट वापिस से यू है, तो उसके लिए वापिस से ता है ती है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसके लिए यही आएगा। तो आप पहनते हो, सेम आया ना वही, वॉट डू यू वेयर, यहाँ पे वाई था, आप क्यों था, यहाँ पे क्या हो गया, वेयर यानी पहनते हो, टू स्कूल, स्कूल के लिए, यानी कि आप स्कूल के लिए क्या पहनते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट,
वॉट डू यू वेयर इन विंटर, यानी वही कि इन यानी, अच्छा यहाँ से देखते हैं वॉट का मतलब क्या, डू यू यानी आप, डू है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वेयर यानी पहनना होता है, तो डू है तो यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा पहनते हो। इन यानी में, विंटर यानी ठंडी के मौसम में, जाड़े में, ठीक है, या ठंडी के मौसम आप समझ लो ऐसे। सो आप ठंडी के मौसम में क्या पहनते हो। अब यहाँ पे समझिए, हमने समझा था ये आई लाइक टू वेयर। अब मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि आप क्या पहनना पसंद करते हो गर्मी में, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, आई लाइक टू वेयर कॉटन, ठीक है। मान लीजिए आपको कुछ पसंद है और आप वो बताना चाहते हैं, तो कैसे बोलोगे, आई लाइक टू वेयर, आई लाइक टू से, ठीक है। तो आई यानी मैं, पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, लाइक का मतलब, अब यहाँ पे ताहती है क्यों आया, वही सेम रूल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कैसे सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, है ना, बिना हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, कुड, शुड, कुछ नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो अब ताहती है, तीहे से खत्म होगा, आई लाइक पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, टू वेयर यानी पहनना, कैसा, कॉटन लिख देती हूँ मैं, कॉटन, आई लाइक टू वेयर कॉटन यानी सूती, क्लोथ्स यानी कपड़े, इन यानी में समर यानी गर्मी, गर्मी का सीज़न। सो मैं गर्मी के सीज़न में या गर्मी में कॉटन क्लोथ्स वेयर करना पसंद करती हूँ। रूल बताया हुआ है हर बार, आप मुझे बताओ कि किसके साथ वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, किसके साथ वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे। माई मदर कैरीज आ गया यहाँ पे सिंगुलर, मेरी माँ, सिंगुलर आ गया, एक वचन, कैरीज आ गया ना, अगर लिखा होता आई तो कैरी होता, आई कैरी एन अम्ब्रेला, याद है आपको यहाँ पे जब था वी, ठीक है, वी यूज अ रेनकोट और कैरी, तो वी के साथ क्या आया था, कैरी, लेकिन जब यहाँ पे वही रूल बताया हुआ है मैंने कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, किसका रूल है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा, इसीलिए जब यहाँ पे वी था तो कैरी था, वी के साथ यूज था, यही अगर ही शी इट होता तो यूजेज होता, ही शी इट होता तो कैरीज होता, सिंगुलर जब यहाँ पे आ गया, क्योंकि बोला ना सिंगुलर एक वचन के साथ में वर्ब में एस एस ऐड होगा, बहुवचन है तो वर्ब में एस एस ऐड नहीं होगा, तो मेरी माँ, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो मेरी माँ कैरीज यानी कैरी करती है यानी लेती है, एन अम्ब्रेला छाता, वेन यानी जब, इट इज यानी होती है, रेनी, सो माई मदर कैरीज एन अम्ब्रेला वेन इट इज़ रेनिंग। ओके, मेरी माँ अम्ब्रेला कैरी करती है जब बारिश बारिश होती है। माई फादर वेयर्स अ, यहाँ पे आ जाएगा आपका पैंट एंड शर्ट, माई फादर, वही यहाँ पे जो आया है माई फादर, इसका भी वही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे वेयर में वेयर्स आया, याद है आपको, यहाँ पे भी देखिए आई के साथ में वेयर यूज़ हुआ है, यू के साथ में वेयर यूज़ हुआ है, तो हमारा वही ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, और वहीं पे आई वी यू दे के साथ में यहाँ पे आया था, यहाँ पे यू था, और वी वाला देखिए यहाँ पे वी के साथ में वेयर आया है, तो यही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल अप्लाई किया गया है, राइट, कि आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं करते, जबकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी कैरी में भी एस आया, ई एस ऐड हुआ यहाँ पे, जैसे मैं बोलती हूँ ना एस आई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखो कैरी के साथ में, अभी ये कैरी है, ठीक है, कैरीज नहीं, ये सही नहीं होगा, कैरीज की स्पेलिंग फिर ऐसे हमें लगानी पड़ती है, आई ई एस ऐड करना पड़ता है, वाई हटा के आई ई एस ऐड करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज होता है। सो माई फादर वेयर्स, मेरे पापा पहनते हैं, सेम वही मीनिंग होता, ताहे तीहे ही होगा, इंडिफिनिट टेंस ही होगा, पैंट एंड शर्ट फॉर वर्क, वर्क यानी काम के लिए, काम के लिए जाते हैं तो क्या यूज़ करते, क्या पहनते हैं, पैंट एंड शर्ट। वी वेयर क्लोथ्स टू डैश आर बॉडी, सो वी वेयर क्लोथ्स टू कवर,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कवर यानी ढकने के लिए, टू कवर यानी ढकने के लिए। ओके, सो वी वेयर हम पहनते हैं, क्लोथ्स यानी कपड़े, टू कवर और बॉडी अपना शरीर, वो बताया मैंने आपको, ठीक है। ये रूल मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में भी, इसके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। अब यहाँ पे वी के साथ में आर यूज़ हुआ है अपने के लिए, आय रहेगा तो माय हो जाएगा, यू रहेगा तो योर, दे रहेगा तो देयर, शी हर, ही हिज, इट इट्स, इस तरह से चेंज होता है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द बॉक्सेस एंड ड्रॉ द आर्टिकल्स। क्या करना है, राइट यानी लिखो, मैंने आपको बताया है कि जब पहले आपको ऐसे वर्ब लिखा रहे मिले तो समझिए वो क्या है, कमांड दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है या ऑर्डर। फिल तो भरो, इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह, इन यानी में, ब्लैंक्स यानी खाली जगह। राइट यानी लिखो द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर यानी इसका फर्स्ट लेटर, ऑफ ईच वर्ड, ईच यानी प्रत्येक, वर्ड यानी शब्द, इन यानी में, बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, तो बॉक्सेस हो गए ना, एक से एक है तो बॉक्स, दो हो गए बॉक्सेस, तीन हो गए तो सब बॉक्सेस हो गए। एंड ड्रॉ, ड्रॉ यानी बनाओ या चित्र खींचो, द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स यानी चीज़ें। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, वर्ड है, ये भी एक वर्ड है पूरा, एक भी एक वर्ड है, शब्द है, तो एक एक का लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CAP, तो क्या बन गया, कैप, अभी बोला है उसने कैप को बनाओ, अब यहाँ पे बनाना है, ठीक है, इस तरीके से, वो बच्चों का काम है। SHIRT, ओके। कैट यानी बिल्ली, एप्पल यानी सेब, पॉट यानी बर्तन, पॉट का मैं लिख देती हूँ, ये सब तो सबको पता ही है। सन यानी सूरज, हैट यानी टोपी, ओके। आइस यानी आइसक्रीम, आइसक्रीम सबको पता है। रोज़ यानी गुलाब, टॉप यानी लट्टू, लट्टू जो नचाते हैं, टॉप का मतलब ऊपर भी होता है, चोटी भी होता है, टॉप एकदम टॉप पे बोलते हैं ना। सन यानी सूरज, तो अब इसका क्या बनेगा, SHIRT, क्या बन गया, शर्ट, तो शर्ट बनाओ, तो ये शर्ट बन गया। स्नेक यानी सांप होता है, मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। सांप, ऑरेंज यानी संतरा, काइट, काइट का मतलब होता है, कॉट, कॉट का मतलब खाट होता है, जो खाट होती है, ठीक है, वो भी होता है। काइट यानी पतंग भी होता है, काइट का मतलब चील भी होता है, चील। सन यानी सूरज, ये वाला, धूप भी होता है सन का मतलब, तो SOCKS, सॉक्स यानी मोजे, ठीक है, ये बन गया, वो बनाना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, थिंग्स टू डू, चीज़ें करने के लिए। ब्रिंग स्मॉल, देखिए वापस से पहले वर्ब दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग यानी लाओ, स्मॉल यानी छोटे, कटिंग्स, कटिंग्स बोलते हैं ना, छोटी छोटी कटिंग्स, कटिंग्स छोटे छोटे कटिंग्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स, छोटे छोटे कटिंग यानी पीसेस लाने हैं अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट यानी अलग अलग, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अलग अलग। फैब्रिक, फैब्रिक यानी क्या होता है, कपड़े, कपड़े यानी कि जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, अब उसको बोलते हैं फैब्रिक। लाइक जैसे, लाइक माने तरह, लाइक माने पसंद, लाइक माने जैसे। कॉटन का मतलब होता है सूती, सिल्क यानी सिल्की होता है, वुलन यानी ऊनी, पॉलिस्टर ये भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, एट्सेट्रा यानी इत्यादि या आदि। और स्टिक यानी चिपकाओ, देम यानी उन्हें, इन यानी में, योर स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक आती है उसमें चिपकाना, ये बच्चों को बोला गया है। इसमें हमने क्या समझा, आपको बस वो समझना है कि यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉलिस्टर को पॉलिस्टर बोलते हैं, कॉटन, सिल्क, वुलन, ये अलग अलग कपड़े के टेक्सचर होते हैं, अलग अलग फैब्रिक होते हैं, ठीक है। तो कटिंग यानी छोटे छोटे पीसेज उनके लाओ, और ये सब स्क्रैप बुक एक आता है उसमें स्टिक करो। यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसे लर्न कीजिए जो जो यहाँ पे मैंने सिखाया है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे एक कमेंट आया इंटरव्यू के लिए, मैं जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपके लिए। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर से ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। और दो प्लेलिस्ट हैं, दोनों प्लेलिस्ट आप देखिए, पहले बेसिक्स वाले इंग्लिश आप पूरा कंप्लीट कीजिए, जिनका बेसिक वाला हो जाए तो फिर इंग्लिश वाले स्टोरीज वाले पूरे देखिए। आपको एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, ठीक है, ओके।